हेलो गाइस, आज से हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चालू होती है जहां पर हम एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम, एमपीएससी, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी, उसको कवर करते रहेंगे ये सीरीज़। सो क्वेश्चन वन है आपका, ये काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम। सो क्वेश्चन वन है आपका, हु इज़ डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का शोध किसने लगाया था। सो ऑप्शन वन है आपका फेब्रिसिस, ऑप्शन बी विलियम हार्वे या ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विलियम हार्वे, इन्हीं ने शोध लगाया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रक्त भिसरण संस्था, मराठी में कहते हैं रक्त भिसरण संस्था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विलियम हार्वे, इन्होंने शोध लगाया था। इन्हें सर्कुलेटर भी कहते हैं, सर्कुलेटर एंड फादर ऑफ एंजियोलॉजी, मतलब फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी का अर्थ होता है वही जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। सो इनको कहते हैं, और हिंदी में एंजियोलॉजी का अर्थ होता है रुधिर विज्ञान। सो ये पॉइंट आप लक्षित रखिए, रुधिर विज्ञान, रुधिर विज्ञान। सो नेक्स्ट, और ये जो है ये पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, डॉक्टर जो ऑप्शन सी यहाँ पे डाल के है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल के जो अंदर होता है जिसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, न्यूक्लियस, इनका शोध लगाया था। न्यूक्लियस के बारे में सर्वप्रथम इन्होंने ध्यान लगाया था। सो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विलियम हार्वे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर एग्जाम्पल। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल कौन सा है, मतलब बंद रक्त विसरण संस्था के एग्जाम्पल। सो हिंदी में कन्वर्ट। सो ऑप्शन ए है आपका वर्टेब्रेट्स, ऑप्शन बी ह्यूमन, या ऑप्शन सी बर्ड्स, या ऑप्शन डी ऑल, मतलब सभी। सो इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये इनमें से वर्टेब्रेट्स भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, और सभी आते हैं। इनमें से डी इज द राइट आंसर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद रक्त विसरण संस्था में ये सभी आते हैं। क्लोज मतलब बंद। सो ये वर्टेब्रेट्स भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल। खुली रक्त विसरण संस्था के एग्जाम्पल कौन से हैं। ऑप्शन ए ऑक्टोपस, ऑप्शन बी स्क्वाड, ऑप्शन सी फ्रॉग, या ऑप्शन डी ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन। सो बताइए। सो इनमें से राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए एंड बी। इनमें से ऑप्शन ए जो ऑक्टोपस है ये भी आता है एंड स्क्वीड भी आता है, और ये ऑक्टोपस और ये स्क्वीड है ये मोलुस्का संघ में आते हैं। यह पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, मोलुस्का संघ में आता है, मोलुस्का संघ में आता है। सो मोलुस्का, ऑक्टोपस एंड स्क्वीड ये संघ में तो आते हैं। सो और डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो आपका 4 है, पुलमेंट्री अर्टरी सर्कुलेट टू ब्लड, बताइए। ऑप्शन ए है आपका इम्प्योर, ऑप्शन बी प्योर, या ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। पुलमेंट्री अर्टरी सर्कुलेट टू ब्लड मतलब फुफ्फुसीय धमनी क्या लेके जाती है, फुफ्फुसीय धमनी क्या लेके जाती है। बताइए। इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका ए इम्प्योर। ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। इम्प्योर का मतलब होता है CO2 ब्लड। सो CO2 ब्लड लेके जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। CO2 ब्लड लेके जाती है, ये प्योर आपका ब्लड पुलमेंट्री वेन्स लेके जाती है। एंड ऑप्शन ए एंड बी ये तो रॉन्ग है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई मतलब ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पुलमेंट्री, ये आप दो हमेशा नोट पॉइंट करके रखिए। पुलमेंट्री आर्टरी CO2 ब्लड लेके जाती है, मतलब इम्प्योर, एंड पुलमेंट्री वेन्स जो फुफ्फुसीय शिरा होती है ये प्योर ब्लड लेके जाती है। सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। एंड क्वेश्चन 5 है आपका, हाउ मेनी प्लाज्मा आर ब्लड वेसल्स, कितने प्रतिशत होता है प्लाज्मा ब्लड में, बताइए। क्वेश्चन 5 है आपका, बताइए। तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 55% रहता है इसमें ब्लड में प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज द 55%। और इनमें से एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, इनमें प्रोटीन भी होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, एंड इसमें जो वाटर भी होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, प्लाज्मा में प्रोटीन होता है और वाटर भी होता है। सॉरी, ये एक मिनट, हाँ, प्लाज्मा और प्रोटीन भी होता है और वाटर भी होता है। इसमें 90% वाटर होता है, 90% वाटर। और ये 52 ये रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। सो 55% इज द राइट आंसर, 55। सो ऑप्शन 6 है हमारा, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रोनेजन प्रोटीन आर वर्क। मतलब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रोजिन, ये क्या काम करते हैं। सो ऑप्शन ए है आपका ब्लड सर्कुलेटरी, रक्त भिसरण संस्था, या फिर ऑप्शन बी ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट चेक होता है यहाँ पे, मतलब ब्लड टेस्ट का काम करते हैं, या ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त थक्का, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी, मतलब ये दोनों, ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों भी काम करते हैं। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका ब्लड क्लॉटिंग, सी इज द राइट आंसर। और जो यहाँ पे दे के है, जो आपका ऑप्शन ए है ब्लड सर्कुलेटरी, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रोजिन ये प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। अभी आपको बताया था क्वेश्चन 5 का, उसमें प्लाज्मा में होता है जो प्रोटीन कितने परसेंटेज होता है, वो 7% होता है प्रोटीन प्लाज्मा में। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, 7% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। एंड ये जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रोजिन है, प्रोटीन हमेशा ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। सो रक्त का थक्का जमाना से। सो क्वेश्चन 7 है आपका, RBC सेल्स आर, बताइए RBC सेल्स क्या है। ऑप्शन ए न्यूक्लिएटेड होती है, या ऑप्शन बी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, या ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी होती है, ऑप्शन डी ये प्रोटीन होता है। बताइए इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। RBC सेल्स कैसे होते हैं। सो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इनमें न्यूक्लियस तो होता है बट वो ना के लगभग के जैसा होता है, इसलिए वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड जो RBC का मीनिंग होता है, RBC का मीनिंग क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। RBC का क्या होता है, अर्थात रेड ब्लड सेल्स, सॉरी एक मिनट, हाँ, रेड ब्लड सेल्स। सो इनमें ये जो आपका जो रेड ब्लड सेल है, ये किन की वजह से वो लाल दिखाई देता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नहीं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है आपका, हाउ मेनी डेज लिविंग RBC, मतलब RBC कितने दिनों तक जिंदा होती है। सो ऑप्शन ए है आपका 125,
या ऑप्शन बी 129 या ऑप्शन सी 127 डेज या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। हाउ मेनी डेज लिविंग अ आरबीसी, आरबीसी कितनी दिनों तक जिंदा होती है। सो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका होगा 127। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 127 दिनों तक ये आरबीसी जिंदा होते हैं। और ये कहाँ पे जाके, मतलब इनका मृत्यु कहाँ होता है, ये कहाँ पे डेड होते हैं? तो ये जाके स्प्लीन में होते हैं डेड। स्प्लीन मतलब स्प्लीन का अर्थ क्या होता है? स्प्लीन का अर्थ होता है प्लीहा। क्या याद रखिए, प्लीहा। और प्लीहा में जो ये जाके डेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड, सॉरी एक मिनट, हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये तो हमें हमेशा ध्यान रखिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये जाके कहाँ डेड होते हैं? स्प्लीन में। मतलब आरबीसी कहाँ जाके डेड होते हैं? स्प्लीन में, उनको प्लीहा कहते हैं। और ये जाके डेड होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, प्लीन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। वही क्वेश्चन आ गया था, आपने भी मैंने आपको बताया था। ग्रेवयार्ड, विच इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सो ऑप्शन ए आपका प्लाज्मा, ऑप्शन बी आपका प्लाज्मा प्रोटीन, या ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी सेल, या ऑप्शन डी स्प्लीन। सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका डी। अभी आपको मैंने बताया था स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं? प्लीहा। जो आपका है ये जो प्लाज्मा है, अभी मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। एंड वाटर कितना परसेंटेज होता है? वाटर 90%। एंड प्रोटीन कितने होते हैं? 7%। एंड जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये तो रॉन्ग ही है। एंड डब्ल्यूबीसी सेल मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। ये आगे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बता दूंगा। एंड डी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ अ साइज, क्योंकि वेज नहीं है ये, व्हाट इज़ द साइज होगा शायद। व्हाट इज़ द साइज ऑफ डायमीटर ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब साइज उतना, आकार कितना होता है डब्ल्यूबीसी का। सो ऑप्शन 10 है आपका, व्हाट इज़ द साइज, आकार कितना है डब्ल्यूबीसी सेल का। सो ऑप्शन ए है आपका 8 to 20 माइक्रोमीटर, या ऑप्शन बी 8 to 15 माइक्रोमीटर, या ऑप्शन सी 7 माइक्रोमीटर, या ऑप्शन डी 2.5 माइक्रोमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो इनमें से बी इज़ द राइट आंसर। ये आपका 8 to 15 माइक्रोमीटर होता है। इनकी साइज़ होती है डब्ल्यूबीसी सेल का, वाइट ब्लड सेल। ये कितने दिनों तक ज़िंदा रहती हैं? ये सिर्फ 3 और 4 दिनों तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। 3 और 4 दिनों तक ही ज़िंदा रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल, वाइट ब्लड सेल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 टाइप, या ऑप्शन बी 5 टाइप, या ऑप्शन सी 6 टाइप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बताइए गाइस, तो इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका 5B। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये 5 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एसिडोफिल होते हैं, या एसिडोफिल फर्स्ट, या न्यूट्रोफिल्स सेकंड, बेसोफिल्स थर्ड, लाइम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के प्रकार के होते हैं। सो इनमें उनके कुछ कार्य भी, उनके कुछ काम भी रहते हैं। सो हम नेक्स्ट को टॉपिक में बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फेल, व्हाट इज़ अ ल्यूकोपेनिया। बताइए, व्हाट इज़ अ ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन ए है आपका
आरबीसी सेल इंक्रीज, या ऑप्शन बी आरबीसी सेल डिक्रीज, या ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी सेल आर इंक्रीज, या ऑप्शन डी डब्ल्यूसी सेल आर डिक्रीज। बताइए इनमें से राइट आपका ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ल्यूकोपेनिया। इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, एक मिनट गाइस, व्हाट इज द ल्यूकोपेनिया? इनमें से आपका ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। ये डब्ल्यूसी सेल की जो संख्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो कम होती है, इसलिए ये ल्यूकोपेनिया आता है। और जो आपका पेनिया जो वर्ड आता है, ये ध्यान रखिए, ये पेनिया जो वर्ड आता है वो कम के लिए आता है। पेनिया किसके लिए आता है? कम के लिए आता है। एंड जो आपका कौन सा वर्ड आएगा आप फिर बताइए? साइटोसिस, मतलब जो सीज ल्यूकोसाइट्स, ये क्या है? ल्यूकोपेनिया के बारे में, पेनिया का, इसमें से अगर ल्यूकोपेनिया में अगर कुछ ल्यूको के बाद साइटोसिस जोड़ा गया तो उसे क्या कहते हैं? डब्ल्यूसी सेल आर इंक्रीज। साइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल डब्ल्यूसी सेल्स आर इंक्रीजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर साइज ऑफ प्लेटलेट सेल? प्लेटलेट साइज कितनी होती है? प्लेटलेट की साइज कितनी होती है प्लेटलेट सेल की? सो ऑप्शन ए है आपका बाइकॉन्वेक्स, या ऑप्शन बी सर्कुलर, या ऑप्शन सी बाइकॉन्केव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो इनमें से आपका ए इज़ द राइट आंसर। सॉरी गाइस, एक मिनट, हाँ, इनमें से आपका ऑप्शन होगा ए इज़ द राइट आंसर। ये बाइकॉन्वेक्स होता है। बाइकॉन्वेक्स का मीनिंग क्या होता है? बाइकॉन्वेक्स, ये बाई जो आता है आपका वर्ड्स, ये द्वि के लिए आता है। जो हिंदी में होता है ये बाई मतलब द्विबाही वर्ग, क्या कहते हैं? द्विबाही वर्ग। सो बाइकॉन्केव, बाइकॉन्वेक्स आता है। बाइकॉन्वेक्स प्लेटलेट साइज, नहीं, प्लेटलेट सेल की साइज होती है बाइकॉन्वेक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? ब्लड की वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू। सो ऑप्शन ए है आपका 77.7, ऑप्शन बी 7.35, ऑप्शन सी 7.45, ऑप्शन डी 7.35 टू 7.45। सो इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो इनमें से राइट ऑप्शन होगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। ये 7.35 टू 7.45 होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू मतलब क्या होता है? तो पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इनमें से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यस, एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये व्हाट इज़ द कॉल ऑफ हीमेटोलॉजी? बताइए। ऑप्शन ए है आपका द स्टडी ऑफ सेल, या ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी, या ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ ब्लड, या एंड ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ आरबीसी। व्हाट इज द कॉल हीमेटोलॉजी? सो ये आपका क्वेश्चन 15 का राइट आंसर, द स्टडी ऑफ ब्लड। ये हीमेटोलॉजी, अब मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, जो आरबीसी का कलर होता है, जो लाल कलर होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एंड इज़ द हीमेटोलॉजी, हीमिया किसके लिए आता है? रेड, मतलब रेड के लिए आता है जो हीमेटोलॉजी। एंड जो लॉजी आता है, लॉजी वर्ड्स, या लॉजी वर्ड्स किन के लिए आता है? ये स्टडी के लिए आता है, स्टडी। तो इनमें से सी इज़ द राइट आंसर, द स्टडी ऑफ ब्लड।
द स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी, 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 साइटोलॉजी। एंड द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी, मैंने अभी आपको बताया था द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी क्या कहते हैं। सो बता दीजिए, होमवर्क की तरह आपका ये क्वेश्चन हमें बाद में बता दीजिए। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज़, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने ले आया था आपके लिए बायोलॉजी की स्पेशल। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।